पहाड़ों की बात कर रहे हैं हम, तो पहाड़ों का कोई और ऐसा एक किस्सा है जो एकदम मिस्टिकल हो? एक्चुअली ना मुझे ये पहाड़ साइड घूमना बहुत ज़्यादा पसंद है एंड स्पेशली नॉर्थ ईस्ट मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है घूमना। तो मैं घूमता रहता था शिलोंग। और मैं वहाँ भी गया था, क्या बोलते हैं, नाहरलगन, उनके ट्राइब के बारे में जानने के लिए। तो मुझे चीज़ें बहुत पसंद आती है। तो जब मैं घूम रहा था ऐसे करते मेघालय में, तब मुझे पता चला एक बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक वाटरफॉल के बारे में। ठीक है। उसका वाटरफॉल का नाम है नोहा कालिकाय। नोहा कालिका है। मे बी हम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, बट या जितना मेरे को आता है मतलब उनकी भाषा में, सो इस नोहा कालिकाय। तो नोहा कालिकाय जो ये वाटरफॉल है, ये है हमारा मेघालय में चेरापूंजी के पास। तो चेरापूंजी अगेन वेरी ग्रीन प्लेस, बहुत ही ज्यादा हरी भरी। बारिश होती रहती है या हमेशा। अगेन या सो हाँ। वहाँ के जो ज्यादातर लोग होते हैं वो फार्मिंग ही करते हैं, लाइक अभी भी अगर तुम जाओगे। सो या देयर आर पीपल वर्किंग लाइक डे जॉब्स ऑल्सो, बट हम्म। ज्यादा उनका ये है कि हमें चिल लाइफ जीनी है, हम्म। आसान सी जिंदगी जीनी है, खेती करनी है, अपनी गाय को पालनी है और हो गया हमारा। करेक्ट। तो ये जो स्टोरी लेजेंड है जो हमारा है, इट इज सिमिलर टू मंकी मैन ऑल्सो बाय द वे। सो जो ये हमारा इंडिया का लेजेंड है, ये आता है बहुत ही ज़्यादा पहले से, लाइक अगेन, लाइक बहुत ज़्यादा पहले से नहीं, सॉरी, इट्स लाइक 80 to 70 years ओल्ड, तो ज़्यादा पुराना नहीं है। सो ये स्टोरी अभी भी, लाइक इसमें बहुत ज़्यादा एडिटिंग नहीं करी गई है बाकी लोगों से, हाँ। लाइक होता है ना बोल बोल के हाँ, एडिट हो जाती है स्टोरी, चाइनीज राइट। विस्पर हो जाता है बहुत। या सो वो अभी इसके साथ नहीं हुआ। सो आई फील लाइक कि ये भी उसमें है। तो नोहा कालिकाय में ये बोलते हैं कि जो वाटरफॉल है स्पेसिफिकली, उसमें क्या होता है कि अगर तुम उसके पास भी जाते हो, दायरे में भी जाते हो, जैसे वी आर इन दिस बिल्डिंग, अगर मैं इस बिल्डिंग के दायरे में भी आया, तो तुम अगर उस वाटरफॉल के दायरे में भी आए, तो यू हैव दिस अर्ज अंदर से कि मुझे तो इसके टॉप पे चढ़ना है और मुझे यहाँ से छलांग मारनी है। तुम चाहे कितने भी खुश आदमी क्यों ना हो, तुम्हारे जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब अच्छा है, शादी हो गई, बीवी हो गई, बच्चे हो गए, बहुत ज़्यादा पैसे भी कमा रहे हो, तब भी इफ़ यू गो इन दैट रेडियस, उस दायरे में अगर तुम जाते हो उस वाटरफॉल के, तो तुम्हारे अंदर से ही ये अर्ज आती है कि मुझे यहाँ मरना है। तो उसको सुसाइड वाटरफॉल भी बोलते हैं बहुत सारे लोग वहाँ पे लोकली। लेकिन हाँ, वहाँ पे 80 साल से लेके अभी तक बहुत सारे लोग, स्पेसिफिकली लड़कियां मर चुकी हैं, लाइक औरतें, फीमेल्स मर चुकी हैं, मेल भी मरे हैं, लेकिन स्पेसिफिकली औरतें वहाँ पे बहुत ज़्यादा मरती हैं। तो ये शुरू कब हुआ था कि मेघालय में, अगेन चेरापूंजी के पास में देयर इज दिस विलेज। तो वहाँ पे सारे लोग खेती बाड़ी करते हैं। तो छोटी छोटी फैमिलीज जो होती है ना, दे लिव इन दिस कच्चे घर बोल लो। ठीक है। तो क्योंकि सभी लोग कच्चे कच्चे घर में रहते, तो आपस में सब लोग एक दूसरे को जानते हैं। तो वहाँ एक लड़की थी जो खेत में काम करती थी, उसका नाम था कलाय। ठीक है। तो वहाँ से आता है नोहा कालिकाय, जो कालिकाय का कलाय है ना, वो वहाँ से आता था। अगेन मे बी आई एम प्रोनाउंसिंग द थिंग रॉन्ग, बट ये, तो ये जो लड़की थी, इसके फैमिली में इसके पापा बहुत मेहनत करते थे, लेकिन ही वॉज ग्रोइंग ओल्ड, बहुत ही ज़्यादा बुजुर्ग हो रहे थे वो। तो उन्होंने एक पॉइंट पर सोचा कि, लाइक पहले वो गाय वगैरह को हैंडल करती थी, फिर उसने सोचा कि मैं खेती कर लेती हूँ, मेरे पापा के बस का नहीं हो पाएगा, मैं खेती कर लेती हूँ, राइट। तो वो खेती करने जाती थी, और जब उसने नया नया खेती करना शुरू करता था, तो यहाँ पे तो ऐसा उत्तराखंड जैसे नहीं होता कि हमारे पे अच्छे खेत पड़े हुए, राइट। तो एडजेसेंट खेत यहाँ पे बगल वाला किसी और का होगा, उसका बगल वाला किसी और फैमिली का होगा, वहाँ पे वो लोग बो रहे हैं। तो उसके बगल में जो खेत था वो एक लड़के का था, लाइक वो भी जवान लड़का था और कालिकाई भी जवान लड़की थी। तो दे बोथ सॉ इच अदर, और उनको इंस्टेंटली प्यार हो गया, उसी मोमेंट में प्यार हो गया, एंड उन्होंने कहा कि हमें शादी करनी है। तो क्योंकि ये मेघालय की बात है, तो देवर लाइक ठीक है कर लो, हम लोग एक ही बिरादरी के हैं, सब कुछ सेम सेम है, काम भी सेम करते हैं, कर लो शादी। तो इनके साथ क्या था कि कालिकाई को इस लड़के से बहुत ज़्यादा प्यार था, बहुत ही ज़्यादा वाला प्यार, लाइक ये लड़का उसकी पूरी दुनिया है, ऐसा टाइप का। तो उन्होंने शादी करी एंड दे हैड अ डॉटर, उन लोग का बच्चा पैदा हुआ। पर क्या हुआ कि क्योंकि जो उनका हस्बैंड था वो यहाँ से बाहर जाता था और बाहर से वापस आता था, तो ये वेदर चेंज की वजह से हिज हेल्थ वाज नॉट गुड, उसकी हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब हुई थी। तो एक पॉइंट ऐसा है कि वो अब बाहर भी नहीं जा सकता था काम करने के लिए, धान बेचने के लिए, जो भी था, लेकिन उनका काम था, वो घर में बैठे रहे, और जो हेल्थ थी वो बद से बदतर होने लग गई। सो कालिकाई वॉज लुकिंग आफ्टर हर एंड शी वॉज इन लव ऑल्सो। तो वो पूरी कोशिश कर रही थी उसे बचाने की। तो वो बार बार उससे बोलती कि नहीं, डॉक्टर पे चलते हैं, दिखाते हैं, किसको दिखाते हैं कि क्या हो रहा है तुम्हारे साथ, क्या पता कुछ सही हो जाए। सो वॉज वेरी लाइक नहीं, मुझे नहीं जाना डॉक्टर पे, मैं इन चीज़ पे मानता हूँ, मैं घरेलू इलाज पे मानता हूँ, है ना, तो मैं नहीं जाऊँगा डॉक्टर पे। तो ऐसे जिद करते 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 लास्ट मोमेंट पे उनकी फाइटें बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो लड़का मर गया। ठीक है। तो कालिकाई के दिमाग में हमेशा ये चीज़ थी कि मैं जिस आदमी से इतना ज़्यादा प्यार करती थी, उसके आखिरी मोमेंट्स पे मैंने उससे लड़ाई करी, आई वॉज नॉट गुड टू हिम। तो इस बात पे उसे बहुत ही ज़्यादा मतलब बुरा लगता था इस चीज़ के लिए। और उनकी बेटी भी थी, कालिकाई की बेटी भी थी। तो शादी होने के बाद क्या हुआ, ऑब्वियसली बात है, जो उस लड़के का फार्म था, जो उस लड़के का प्लॉट था, वो भी उसके पास आ गया, तो वो भी उसमें खेती करती थी। सो बच्चे देखना, गाय भैंस देखना,
खेती करना, है ना, और अगेन छोटी बच्ची थी इसकी, तो दिस होल थिंग वाज वेरी टायरिंग फॉर हर एंड इट वाज वेरी चैलेंजिंग ऑल्सो, क्योंकि बच्ची थी वो भी 18-19 साल की, राइट। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है उसके लिए। तो उसने सोचा कि और किसी के लिए नहीं, अपनी फैमिली के लिए और अपने बच्चे के लिए मैं एक और शादी कर लेती हूँ, ठीक है। उसने सोचा कि इवन तो मुझे इस लड़के से प्यार था, अपनी बच्ची के लिए मैं एक और शादी कर लेती हूँ, तो शी डिड दैट ओनली। और उसने एक ऐसा आदमी चूज करा जो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, क्योंकि शी सॉ कि जब मैं किसी से प्यार कर रही हूँ तो मैं उसकी इतनी देखभाल करूंगी, तो अगर आदमी कोई मुझसे प्यार करेगा तो वो तो मेरी मेरा देखभाल करेगा। ध्यान रखेगा, मेरी बच्ची का ध्यान रखेगा, राइट। तो उसने एक ऐसा आदमी चुना जो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, और इस लड़के को कालिका से बहुत सालों से प्यार था। शी वॉज जस्ट अवॉइडिंग हर, आजकल की तरह जैसे लड़कियां वो अवॉइड करती हैं, राइट। सो शी वॉज जस्ट अवॉइडिंग हर एंड देन शी चोज हिम, सो शी वॉज लाइक ओके। तो शादी के बाद क्या हुआ कि दे वर टुगेदर एंड ही वॉज टेकिंग केयर ऑफ हर ऑल्सो एंड हर किड ऑल्सो। तो उसने ये चीज़ नोटिस करी कि वो उसकी बेटी का सच में बहुत ज़्यादा, लाइक उस बेटी को सच में बहुत ज़्यादा दिल से प्यार करता था, दिखावा नहीं था ऐसे कि मैंने तुझसे शादी करी है सो आई वॉन्ट यू, तो इसलिए मैं हमारी बच्ची का ध्यान रखूंगा। दैट वाज नॉट द केस। वो उस बच्ची का सच में बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था। तो शी वॉज हैप्पी विद हर डिसीजन एट दैट टाइम। पर उसकी फैमिली वालों ने उससे वॉर्न करा था इस बारे में कि ये लड़का शायद से तेरे लिए ठीक नहीं है, ऐसा हो सकता है कि इसमें इसका कोई मोटिव हो, इसको कुछ चाहिए हो, है ना, कुछ चाहता हो, शायद से उसे खेत चाहिए हो, हु नोस, राइट। पर उन्होंने उसे वॉर्न करा था इस बारे में कि ये लड़का तेरे लिए ठीक नहीं है, प्लीज बी केयरफुल। फिर भी उसने उससे शादी करी एंड उसके बाद जब उसने देखा तो उसने अपनी फैमिली को बताया, फिर भी दे वर वार्निंग हर कि नहीं, फिर भी ध्यान अभी भी रखो, शादी हो हाँ। गई है, स्टिल बी वार्न, राइट। तो काली गाय का क्या था कि ये लोग दिन दिन करके एक दिन ऐसा करके खेत पे जाते थे काम करने के लिए। तो काली काय ने सिलाई भी शुरू कर दी थी, राइट। दे वर प्लानिंग फॉर वन मोर किड। सो उसने कहा कि पैसे ज़्यादा चाहिए होंगे, मैं अपने पति का हाथ ही बता लेती हूँ, मैं सिलाई करती हूँ। सो उनका प्लान ये होता था कि एक दिन काली काय घर पे रहती थी और घर पे ही सिलाई करती थी, मतलब उसके घर से थोड़ा सा दूर पे ही था उसका सिलाई का, एंड दूसरे दिन वो खेत पे जाती थी। तो एक दिन उसका हस्बैंड घर पे रहता, उसकी बेटी का ध्यान रखता, गाय भैंस देखता, राइट, एंड एक दिन वो खेत पे जाता। तो ये रूटीन था उनका। तो जब भी कालिका एक घर पे रहती थी, वो अपनी बच्ची से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई रहती थी, और जब भी वो खेत पे जाती थी तो वो जल्दी घर वापस आ जाती थी, क्योंकि अगेन छोटी बच्ची को माँ चाहिए होती है। तो ये चीज़ एक बार उसके हस्बैंड ने बोला कि तुम बच्ची के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रही हो, है ना, मैं भी तो तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मेरे साथ भी थोड़ा, मतलब मुझे भी थोड़ा अटेंशन दो, मुझे भी थोड़ा प्यार दो। तो शी वाज लाइक कि इसे थोड़ा बड़ा होने दो, तब हम अपनी लाइफ देखेंगे आगे की क्या करना है, वैसे भी हमारा एक और बच्चा आने वाला है, तो हमें पैसे पे फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। एक दिन क्या हुआ, कालिकाय को खेत पे जाना था, एंड नॉर्मली क्या होता था कि जब वो सुबह उठती थी तो अपने जाने से पहले अपने हस्बैंड को उठा देती, तो मतलब तब तक वो सोए रहता था। अगेन गांव वाला सीन है तो बहुत ज़्यादा सुबह चले जाते थे लोग। तो अपने हस्बैंड को उठाती थी वो ये बोल के कि लाइक अपने हमारी बच्ची का ध्यान रखना, और जो भी घर का काम काज है वो मैं आके कर लूँगी, क्योंकि खाना भी वही बनाती थी हमेशा। तो घर का ध्यान रखना, दुकान का ध्यान रखना, और मैं अभी आती हूँ दिन में वापस, फिर मैं वापस जाऊँगी। तो वो पहले नॉर्मली ऐसे अपने हस्बैंड को हमेशा उठाती थी। इस दिन उसका हस्बैंड पहले से उठा हुआ था, ठीक है, और उसने काली गाय को उठाया ये बोल के कि जाओ तुम्हें खेत पे जाना है। तो शी वाज सरप्राइज कि अचानक से क्या हो गया, राइट, कि ये कैसे उठ गए ये तो कभी उठते ही नहीं है। वो होता ना घर में नहीं होता सीन कि चाय देके उठाओ किसी को, तो वो वाला सीन था वहाँ पे भी। तो शी वाज सरप्राइज कि ये मेरे से पहले कैसे उठ गए। तो ही वाज लाइक कि उठो चलो जाओ, एंड ही वाज हेल्पिंग हर दैट डे, लाइक जैसे वो बाथरूम जा रही थी तो उसकी कुछ हेल्प करना, पानी लेके आना, गाँव तो वहाँ पानी तो आता नहीं, पानी लेके आना, बच्चे को ऐसे पकड़ के रखना, अगर वो रो रही तो पकड़ के रखना। तो जाते जाते कालिका बहुत ज़्यादा खुश थी कि जनरली मेरा हस्बैंड मेरी इतनी केयर करता है, राइट, मैंने सही पार्टनर चुना है। तो वो गई खेत पे काम करने के लिए, और वो दिन में खाना बनाने के लिए वापस आई, ठीक है। पर उसने देखा कि घर में लॉक लगा हुआ था, तो घर में कोई था नहीं। तो उसने सोचा कि शायद से बच्ची को भी लेके कहीं गए होंगे। उसने खिड़की से झांक के भी देखा तो अंदर कोई नहीं था। तो इतना तो कंफर्म था कि बच्ची उसी के साथ थी, मतलब उसके हस्बैंड के साथ थी, राइट। तो उसने सोचा कि कोई बात नहीं, आज खाना नहीं खाती हूँ, मैं वापस चले जाती हूँ काम करने के लिए। तो वो वापस गई, और फिर वो शाम को आई, मतलब खेत से वापस शाम को आई। तो उसने देखा कि रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, एंड अगेन कच्चा रास्ता था, तो नॉर्मली उसे डिफिकल्टी होती थी यहाँ पे आने के लिए। लेकिन उसके हस्बैंड ने उस दिन अपने घर के बाहर पे एक लालटेन लगा रखी थी, मिट्टी तेल, यू गाइस नो राइट, मिट्टी तेल, तो उसमें लालटेन लगा रखी थी उन्होंने। और वैसी ही लालटेन उनके पास 2 ही थी लालटेन बाय द वे। तो क्या होता था कि वो घर के एक कमरे में और एक किचन में लगा के रखते थे जब खाना पका रहे हैं, और जब सो रहे होते थे तो 2 कमरों में लगा देते थे, लाइक यूजिंग दैट सेम थिंग, राइट। तो आज उन्होंने क्या करा था, एक लालटेन बाहर पे लगा रखी थी ताकि काले काय को दिख जाए रास्ता, और एक लालटेन थी तुम्हारा किचन में लगा रखी थी, राइट। सो काली काय अगेन बहुत खुश हो गई कि मेरा हस्बैंड मेरे लिए इतनी ज़्यादा वो कर रहा है, मेरे इतनी केयर कर रहा है, एंड ही शोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम
कि मैं कुछ काम भी कर सकता हूँ। तो वो घर के अंदर गई एक्सपेक्टिंग कि उसका हस्बैंड कमरे में बैठा होगा, बट देन शी फाउंड आउट कि ये लालटेन जो है वो तो किचन में है। तो वो किचन के अंदर गई, उसने देखा कि खाना पहले से पका हुआ है आज, ये क्या हो गया, राइट। शी वॉज वेरी हैप्पी। तो उसने अपने हस्बैंड से पूछा कि आज तुमने पहले खाना बना दिया? तो ही जस्ट सहलाया उन्होंने उसे, मतलब मैं तुम्हारी केयर करना चाहता था, दिखाना चाहता था कि मैं भी तुम्हारे लिए काम कर सकता हूँ। सो अगेन शी वॉज वेरी हैप्पी। और उसने बोला कि ठीक है मैं खाना खा लेती हूँ, मैं जरा मुँह हाथ धो के आती हूँ। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मुँह हाथ मत धो, यहीं पे किचन के उसके बगल में ही हाथ धो लो ऐसे करके और बैठ जाओ। उसने कहा ठीक है। वो बैठी, फिर वो जैसी बैठी थी वो उसको थाली दे रहा था। तो उसने कहा मेरी बेटी कहाँ है? उसने कहा वो अंदर सो रही है, तुम पहले खाना खा लो फिर हम उसके पास चलते हैं। तो वो खाली गया खुश। तो उसने कहा खाने में क्या है? उसने कहा कि मैंने भात भात मतलब कि चावल और चिकन बनाया तुम्हारे लिए। तो अगेन बहुत ही ज़्यादा खुश, बिकॉज दिस इज लाइक लग्जरी फॉर देम, राइट। चिकन खाना तो कितनी बड़ी बात होती है। प्लेट दी उसके हस्बैंड ने, राइट। तो कालिकाय ने चावल निकाले, तो उसके हस्बैंड ने बोला नहीं तुम रुक जाओ, अगेन मैं करता हूँ, शिवलरी, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, राइट। तो वो ये सब कुछ कर रहा था और एक एक करके पहले उसने सूप डाला चिकन का, एंड देन ही पुट जो ये गुर्दे वाला पार्ट होता है, राइट, वो वाला पार्ट जो बहुत ज़्यादा चिकन मीट होता है जिसमें कोई हड्डी नहीं, तो उसने फिर वो डाला। तो काले गाय का वो फेवरेट पार्ट होता था उस टाइम पे। तो शी वॉज वेरी हैप्पी, ठीक है। और वो हड्डी वाला पीस अपने आप को ले रहा था, और जो गुर्दे वाले पीस थे जिसमें सिर्फ मीट होता है वो वाले काली गाय को डाल रहा था। तो शी वॉज वेरी हैप्पी, शी वॉज ईटिंग इट। पर बार बार वो उससे पूछती कि मेरी बेटी कहाँ है, राइट। बेटी न रोने की आवाज़ आ रही है उसकी, मैं इतने दूर से दूर हूँ, मैं इतने टाइम से उससे दूर हूँ, तुम भी इतने टाइम से उससे दूर हो, अभी तक तो वो हो जाती है। तो तुम चिंता मत करो, तुम खाना खाओ। तो शी एट दैट फूड एंड थाली लेके, मतलब पत्तल, ये क्या बोलते हैं इसे, लीव्स की थाली लेके वो बाहर गई उसे फेंकने के लिए। तो अपने कमरे से ऐसे बाहर गई वो, और अंदर वाले कमरे में अगेन लालटेन दो ही थी उनके पास। तो एक लालटेन अभी बाहर है किचन में, तो अंदर वाले कमरे में रोशनी नहीं थी। तो वो अंदर गई और कमरे से बाहर जाते उनका मतलब कह सकते हो तुम बाथरूम टाइप का आता था। तो वहां पे गई, उसने अपनी प्लेट फेंकी वो लीव से बनी हुई, और वो हाथ धोने लग गई थी। जब वो हाथ धो के कमरे के अंदर वापस आई, तो उसने देखा कि उसके पैर पे उसे कुछ चिपचिपा फील हो रहा था, राइट। पर हाथ उसने ऐसे धोए थे तो उसे लगा कि शायद से कुछ छींटे गिर गए होंगे पैर पे, राइट, कुछ छींटे गिर गए होंगे। तो उसने शी जस्ट ब्रश इट ऑफ। वो किचन में गई, और जब वो किचन में बढ़ी तो लालटेन में उसने देखा कि उसके पैर के नीचे खून के निशान आ रहे थे। तो पहले तो उसने थोड़ी देर तक ये चीज़ देखा कि खून के निशान कैसे हो सकते हैं, मे भी पानी है, उसके दिमाग में ये चीज़ क्वेश्चन आती है कि पानी है, खून है। तो शी वेंट बैक लालटेन लेके दिस टाइम पे, और वहां पे उस दरवाजे के पास में पूरा खून ही खून हो रखा था, ठीक है। सो शी सॉ इट एंड शी वाज लाइक कि खून कहाँ से आया यहाँ पे, राइट। तो उसने ऊपर देखा और वहां पे कटोरे में एक फिंगर रखी हुई थी, बहुत ही छोटी सी फिंगर थी वो, बहुत ही ज़्यादा छोटी, जैसे नन्हे बच्चों की जो होती है वैसे वाली फिंगर थी। बच्चों के हाथ देखा ना तुमने, इस मुट्ठी से भी छोटे होते हैं, तो उतनी सी फिंगर थी वो, और उस कटोरे में रखी हुई थी, और कटोरा पूरा खून से भरा हुआ है, उस कटोरे से ही वो खून नीचे गिरा होगा, आई थिंक सो। तो काली गाय गॉट स्कैर्ड, उसने अपने हस्बैंड को बुलाया, उसने कहा कि ये क्या है। तो उसने कहा कि जो तुमने मुझे इतना ज़्यादा प्यार देने के वादे करे थे, जो हमने शादी के टाइम पे वादे करे थे कि तुम मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करोगी, तुमने वो मेरे साथ अभी तक नहीं निभाए हैं। हमारी शादी को इतना टाइम हो गया है, हम बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं, तुमने मेरे साथ वो वादे नहीं निभाए हैं। तो उसने कहा कि उसका इस चीज़ से क्या मतलब। तो उसने कहा कि जो हमारी खुशी को छीन रहा था, हम दोनों की खुशी को छीन रहा था, वो थी तुम्हारी बेटी, और मैंने तुम्हारी बेटी को ही मार दिया है। तो शी वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल शी वॉज लाइक वेरी स्टार्टल्ड, ठीक है। शी वॉज लाइक कि मेरी बेटी को मार दिया, क्या हो गया अचानक से, लाइक जो आदमी से शॉक, शी वॉज इन शॉक कि मेरा जो आदमी इतना प्यार करता है मेरे से, मेरी बेटी से इतना प्यार करता दिखाता था, बट देन ही जस्ट किल्ड हर। तो उसने कहा मेरी बेटी का, शी वॉज लाइक पैनिकिंग। तो ही जस्ट पॉइंटेड लाइक फ्रॉम द इनर रूम टू द किचन, यू कैन गेस इट, राइट। ही लाइक उसने उसकी ही बेटी को कुक करके कालिकाय को ही खिला दिया था। तो उस पॉइंट पे कालिकाय को ऐसा हो गया था कि उसका पूरा दिमाग वाज लाइक कि मेरी जब बच्ची ही नहीं बची जिसके लिए मैंने दूसरी शादी करी, राइट, जो उसका पूरा खुशी का एक तरीके से स्रोत था, राइट, जब वो ही नहीं बची तो मैं क्या करूंगी। सो शी वॉज जस्ट नम। उसने ना अपने पति पे चिल्लाया ना कुछ करा, और वो चुपचाप अपने घर से बाहर चली गई, और चलती रही चलती रही चलती रही चलती रही वो। फिर जिस पॉइंट की मैं बात कर रहा था ना, जो ये वाटरफॉल आता है, वो कालिकाय के घर से थोड़ा पास में था, और वो उस वाटरफॉल पे जाके वहां पे बस खड़ी हुई। शी वॉज जस्ट स्टैंडिंग देयर एंड शी जस्ट लुक डाउन, एंड आई थिंक पीपल लाइक जो वहाँ के लोकल लोग होते हैं वो ये बोलते हैं कि जब वो नीचे देख रही थी उस वाटरफॉल से, प्लीज पुट पिक्चर ऑफ दैट वाटरफॉल ओवर हियर, ठीक है। जब वो पिक्चर जब वो नीचे देख रही थी, तो यहाँ पे नीचे पे एक पत्थर होगा, तुम्हें फोटो में दिख जाएगा, यहाँ पे नीचे पे एक पत्थर है। तो लोग बोलते हैं कि उस पत्थर पे उसने अपनी बेटी की छवि देखी,
ठीक है, और उसकी बेटी की छवि उससे बेसिकली ये बोल रही थी कि मेरे मतलब तुम्हारे हस्बैंड ने नहीं, तुमने मुझे मारा है, तुमने मतलब अपनी ही बेटी को कैसे खा दिया, कैसे चबा दिया, कैसे उसका वो कर लिया है। तो देन शी जस्ट जम्प टू हर डॉटर और वहां पे जाके वो मरी। तो ऐसा बोलते हैं कि अगर तुम में थोड़ी सी भी उदासी है तो तुम अगर इस एरिया के आसपास आते हो तब तो तुम लाइक यू हैव दैट अर्ज टू जस्ट जंप आउट ऑफ दैट। लेकिन अगेन इतने सारे 80 साल हो गए इस कहानी को, तो ये चेंज हो गया कि अगर तुम खुश भी हो तब भी तुम लोग यहाँ पे से जाके तुम्हारे यू गेट दिस अर्ज टू जस्ट जंप, यू नो, जस्ट गिव अप योर लाइफ। जैसे जैसे तू बता रहा है वो पत्थर में उससे अपनी बेटी देखी, तो जहाँ पे लोग जाते होंगे उस एरिया के आसपास, तो उन्हें भी उस पत्थर में शायद अपना वर्स्ट फियर या अपनी सबसे ऐसी चीज दिखती होगी जो उन्हें वल्नरेबल कर देती होगी। और दैट्स व्हाट आई बिलीव इन आल्सो एक्चुअली, क्योंकि जब मैं उधर गया था सो आई आस्क्ड लाइक लोगों से जो वहाँ के लोकल थे, तो सबसे पहले बात तो ये है कि मेघालय के पीपल दे आर लाइक स्कैर्ड टू टॉक अबाउट दिस थिंग। लाइक लोकल लोग तो स्पेसिफिकली इस बारे में बात नहीं करते हैं। तो जिन्होंने भी मुझे ये चीज़ बताई दे ऑल्सो बिलीव इन दिस थिंग ओनली कि उसने अपनी बेटी की छवि देखी। सो जो लोग वहाँ जाके मर रहे हैं, right? क्योंकि कौन खुश आदमी क्यों मरेगा, जो आदमी खुश है वो क्यों मरेगा, वो लोग भी शायद से अपने वर्स्ट फियर देखते होंगे वहाँ पे, या फिर जो जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं वो उन्होंने खो दी। लाइक लेट्स से कि किसी ने अपने फादर खो दिया, तो वो फादर उनका बहुत ज़्यादा नेगेटिव वे में उन्हें खींचता होगा नीचे। दैट्स व्हाट वहाँ के लोग भी ऑल्सो बिलीव इन दैट थिंग। ये है, मतलब ये कभी कोई कहता नहीं है, ये ऐसे हॉन्टेड प्लेसेस की लिस्ट में आती नहीं है इस जगह पर। नोहकालिका है ना, हाँ। इट्स अ वेरी लाइक छुप गई है ना मेघालय, लाइक पीपल डोंट नो अबाउट। तो लाइक छुप गई है कहानी, लेकिन इट इज़ अ ट्रू थिंग। वहाँ पे ऐसा होता है एक्चुअली, वहाँ पे बैरियर भी हैं। तो पहले तो ये ज़्यादा स्पॉट इतना ज़्यादा लाइक नोन नहीं था, लेकिन जब से ये चीज़ हुई है एंड स्पेशली अब जो इंटरनेट एज में हम लोग आ गए ना, सो यू कैन सी कि शॉर्ट शॉर्ट यू नो लोग वीडियोस देखते हैं, तो उनकी वजह से दे हैव दिस बैरियर आल्सो देयर कि वी आर नॉट गोना टेक द रिस्क, राइट, इवन इफ इट्स नॉट ट्रू, वी आर नॉट गोना टेक द रिस्क कि कोई यहाँ पे आसपास भी जाए। तो वहाँ पे बैरियर्स भी हैं एक्चुअली।